सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आज निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर आप जानना चाहें तो निबंध से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम यूथ कंपटीशन टाइम्स से जो यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक आपकी उसमें से कर रहे हैं। ठीक है, ओके। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है जिसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इसमें कुल अगर आपसे मिला के पूछे तो 8,000 क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि इसमें से ऐसे क्वेश्चन दे दिए गए हैं जो 2 बार पूछे गए हैं या 4 बार पूछे गए हैं। तो 4 बार अगर किसी एग्ज़ाम में आए हैं तो 4 बार ही उनको कन्वर्ट कर लिया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन तो कुल है 8,000, लेकिन इसमें क्वेश्चनों की संख्या है 13,000। आज हमारी श्रृंखला है निबंध से संबंधित। निबंध से संबंधित हमारा आज का ये पहला वीडियो होगा, पहली क्लास होगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है। भारतेंदु युग के निबंधकार पूछे हैं आपसे पदम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र और राधाचरण गोस्वामी। तो जो काशीनाथ खत्री हैं और राधाचरण गोस्वामी ये दोनों ही भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, जबकि पदम सिंह और श्याम बिहारी मिश्र ये भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं हैं। काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी दोनों ही आपके भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो 2 और 4 आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी। देख लेते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार काशीनाथ खत्री एवं राधाचरण गोस्वामी हैं। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार हैं। अन्य निबंधकार देख लीजिए, आप याद करेंगे इनको। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास और काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी 2 ये हैं। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु युग के आपने कवि याद किए थे, उसी से संबंधित आप याद कर लेंगे, ये निबंधकार भी थे। जबकि हिंदी में प्रथम संस्मरणात्मक पदम सिंह शर्मा थे और इनकी प्रमुख रचना है पदम पराग, जो सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पदम सिंह की रचना कौन सी है, पदम पराग, जो कि सन 1929 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि भारतेंदु युग के जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनको निबंध रचना में जितनी सफलता मिली है ना, वो उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। और ये कथन किसका है, तो ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। किसका कथन है, ये रामविलास शर्मा जी का कथन है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना करने में मिली है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। यह कथन रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक थे। ठीक है, रामविलास शर्मा क्या थे, रामविलास शर्मा क्या थे, मार्क्सवादी आलोचक थे ये। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति हैं प्रेमचंद सन 1941, भारतेंदु युग सन 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा सन 1949, साहित्य और संस्कृति 1949। रचना काल के हिसाब से, अनुक्रम के हिसाब से पूछा जा सकता है कि रामविलास शर्मा जी की जो आलोचनात्मक कृति हैं इनका अनुक्रम लगाए तो याद रखेंगे प्रेमचंद का है 1941, भारतेंदु युग है 1943, निराला है 1946, प्रगति और परंपरा सन 1949 और साहित्य और संस्कृति भी सन 1949। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। देखिए, जो संस्कृति का 4 अध्याय है वो किसकी रचना है, वो दिनकर जी की रचना है। पूछा जाए आपसे कब की रचना है, कब का निबंध है, ये तो सन 1948 का। संस्कृति के 4 अध्याय में इन्होंने 4 अध्यायों में बांटा है। ठीक है, और इसमें जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं और मोहम्मद इकबाल है उनको उन्होंने नवोत्थान कवि के रूप में स्वीकार किया है। किस रूप में आख्यायित किया है, नवोत्थान कवि के रूप में इनको आख्यायित किया है। किसको, रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को। देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय निबंध कब का है, तो सन 1946 का है। दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, जो संस्कृति के 4 अध्याय हैं इनके लिए सन 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध का प्रकाशन सन 1946 को
साहित्य अकादमी के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। यह कथन किसका है? याद रखेंगे आपको, एडिसन और स्टील के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील नाम से जाना जाता है। ये सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें कि प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन और बालकृष्ण मिश्र भट्ट को स्टील नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अंग्रेजी साहित्य है उसमें एडिसन और स्टील जिसको माना जाता है उसी हिसाब से हिंदी साहित्य में किसको माना जाता है? तो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है। आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। यह कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। किसका है ये कथन? सीधा ही क्वेश्चन है, ये सीधा ही कथन है। आंसर इसका रामचंद्र शुक्ल जी। प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है और ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। यह सहज चुटकुला शैली से पुरस्कृता माने जाते हैं। कौन? यह सहज चुटकुला शैली से पुरस्कृता माने जाते हैं। यह प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसके लिए? प्रताप नारायण मिश्र के लिए कि ये सहज चुटकुला शैली के पुरस्कृता माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट की कृतियां हैं साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, दमयंती स्वयंवर, ये इनका नाटक है। इनके एक अन्य उपन्यास है इनका, कौन सा है? जो इनका दमयंती स्वयंवर है ये सन 1895 का है और जो नूतन ब्रह्मचारी है ये सन 1887 का इनका उपन्यास है। एक उपन्यास और है इनका 100 अजान एक सुजान, ये सन 1992 का उपन्यास है, 1892 का उपन्यास है। और एक वेणु संघार नाम से इनका एक नाटक है जो सन 1909 का नाटक है। कब का है? सन 1909 का वेणु संघार नाम से इनका नाटक है। ठीक है। एक इनका जो दमयंती स्वयंवर है ये भी नाटक है सन 1895 का। ठीक है। अगली है प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाएं। तृप्त्याम, तारापति पचीसी, फाल्गुन महात्म्य, श्रृंगार विलास, श्री प्रेम पूर्णिमा। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना कौन सी है? तृप्त्याम, तारापति पचीसी, फाल्गुन महात्म्य, श्रृंगार विलास और श्री प्रेम पुराण। कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? तो देखिए, जो कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखने वाले थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। किसने लिखे हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखे हैं कुट्टी चातन नाम से निबंध। कुट्टी चातन नाम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने निबंध लिखे हैं। आपसे पूछा जाए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1911 को हुआ था। अज्ञे ने कुट्टी चातन उपनाम से सबरंग और कुछ राग निबंध संग्रह भी रचना की थी इन्होंने। ठीक है। क्या है? अज्ञे ने कुट्टी चातन उपनाम से सबरंग और कुछ राग निबंध संग्रह की इन्होंने रचना की थी। ठीक है। कुट्टी चातन नाम से किस निबंध संग्रह की रचना की थी? तो सबरंग और कुछ राग। ठीक है। अज्ञे के प्रमुख निबंध संग्रह है निम्नलिखित है। त्रिशंकु है इनका 1945, सबरंग और कुछ राग 1956 है, आत्मनेपद 1960 है, आल बाल 1971 है, लिखी कागद कोरे 1972 है, जोग लिखी 1977, युग सदियों पर 1982, धार और किनारे 1982, छाया का जंगल सन 1984। अगला क्वेश्चन है, जिनेंद्र ने पूर्वोदय, मंथन, साहित्य का श्रेय और प्रेय जैसे महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। जिनेंद्र ने किस प्रकार के निबंधों की रचना की है? तो इनके निबंध हैं पूर्वोदय, मंथन, साहित्य का श्रेय और प्रेय जैसे महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। द्विवेदी जी ने निबंध को क्या कहा है? व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि द्विवेदी जी क्या थे? ललित निबंधकार थे। और द्विवेदी जी ने निबंध को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। ठीक है। क्या है? चिंता होती है, मतलब मन में स्मरण करके चिंता, उनकी स्वाधीन मतलब खुद की चिंता, उसकी उपज क्या है? निबंध है। ठीक है। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार थे। कुबेरनाथ राय क्या थे? एक रसधर्मा ललित निबंधकार थे और इन्होंने लिखे थे प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमाधन,
विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, हाँ जी, पूर्ण मुकुट और आगम की नाव। कुबेरनाथ राय के जो निबंध संग्रह हैं इन्होंने लिखे थे प्रिया नीलकंठी। दोबारा से बता देते हैं हम इनका रचना का। प्रिया नीलकंठी ये है सन 1968 का। रस आकेटक है 1970। गंधमादन है इनका 1972। विषाद योग है इनका 1973। निषाद बांसुरी 1974। पर्ण मुकुट 1978 और आपका आगम की नाव है इनका। आगम की नाव कब का है इनका? नहीं, आगम की नाव, ठीक है। तो देखिए जो प्रिया नीलकंठी है इनका 1968 है। रस आकेटक 1970 है, सॉरी, हाँ जी 70 है। गंधमादन 1972। निषाद योग 1973। निषाद बांसुरी 1974। पर्ण मुकुट 1978 और आगम की नाव आदि निबंधों की रचना इन्होंने की थी। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य कथन कौन सा है? श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। बिल्कुल ठीक है, श्रद्धा है उसका विस्तार क्या है? विस्तृत है, लेकिन प्रेम क्या है? एकांत है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। ठीक है, क्या बताया आपसे कि जो श्रद्धा का कारण है वो क्या है? बहुत कुछ अनिर्दिष्ट होता है, अज्ञात होता है, और जो श्रद्धा का कारण है वो निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषताओं के कारण दूसरों से अनुभव पर जागता है। ये कथन गलत और यही आपका आंसर आएगा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक है, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, जो श्रद्धा भक्ति निबंध है ये किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है, श्रद्धा भक्ति नाम से। इसमें श्रद्धा और प्रेम के वहाँ पे अंतर बताया गया कि श्रद्धा और प्रेम में क्या है। तो देखिए जो श्रद्धा है ना उसका व्यापार विस्तृत होता है और प्रेम का क्या होता है? एकांत होता है। श्रद्धा हमें होती है ना, भगवान के प्रति हम श्रद्धा करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है तो हम चाहेंगे कि भगवान का नाम और ऊंचा चढ़े, इनके और श्रद्धालु आएँ, हमें खुशी होगी कि भगवान के दरबार के ऊपर इतने लोग आ रहे हैं। लेकिन प्रेम क्या होता है? प्रेम एक एकांत चीज़ होती है। हम एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें उसके सब कुछ है, हमें उसे से प्रेम करें, उसके सिवा कुछ नहीं। तो प्रेम क्या चाहता है? एकांत चाहता है। और श्रद्धा है ना वो एकांत नहीं चाहती, वो सभी के साथ रहना चाहती है। फिर क्या है? प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। प्रेम का कारण क्या होता है? किसी आदमी ने, जैसे लगा लीजिए प्रेम है, हमने किसी को देखा, उसको देखते ही हमें प्रेम हो गया उससे, तो हम उसके कारणों को नहीं जानेंगे, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो नहीं देखेंगे हम। लेकिन श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा वो मन में उत्पन्न होती है किसी के प्रति, हमें सुनकर। आप सोच लीजिए, आपको किसी ने बताया, आपने कभी भगवान को देखा नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, न कि प्रेम है। प्रेम नहीं होता है, प्रेम वो होता है, प्रेम एकनिष्ठ होता है। प्रेम आप किसी से करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो मेरे से प्रेम करे, मैं उससे प्रेम करूं, वो किसी से प्रेम नहीं करे। तो प्रेम क्या होता है? तो प्रेम का कारण कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है। बिल्कुल ठीक है कि प्रेम का कारण हमें दिखाई नहीं देता, किस कारण हम प्रेम करते हैं, देखा और प्रेम हो गया। लेकिन श्रद्धा है ना, श्रद्धा किसी के बारे में उसके गुणगान को सुन के या फिर उसकी अच्छी बातें सुन के हमारे दिल में उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर क्या है? श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषताओं के कारण दूसरों के अनुभव पर जगता है। देखिए ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि श्रद्धा एकमात्र अनुभव पर निर्भर नहीं करती है। जो प्रेम होता है ना, प्रेम वो होता है एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर, जबकि श्रद्धा होती है ना, यहाँ पे आता श्रद्धा और यहाँ पे आता प्रेम। श्रद्धा होती है वो अपनी सामाजिक विशेषताओं के कारण दूसरों के अनुभव पर जगती है। ठीक है, श्रद्धा और प्रेम का योग ही भक्ति है। और बिल्कुल ठीक है, जब श्रद्धा भी हो जाती है, हमें प्रेम भी हो जाता है, और जब उसका योग हो जाता है तो वहाँ पे भक्ति होती है। ठीक है, श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार, अगर आपने किसी ने श्रद्धा भक्ति निबंध पढ़ा है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ निबंध है ये, तो उसको समझ में आ गया होगा कि श्रद्धा भक्ति निबंध का सारांश क्या था, वहाँ पे क्या समझाया गया है। निबंध के अनुसार विकल्प सी का कथन असत्य है, शेष विकल्पों में कथन सत्य है।
श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध का आचार्य राम शुक्ल के द्वारा रचित जो चिंतामणि भाग 1 1939 में संकलित हुआ है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह और उनके संपादक इस प्रकार से हैं। देखिए, चिंतामणि एक भाग सन 1939 में प्रकाशित हुआ था और ये स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी ने संपादित करवाया था। ठीक है, सन 1939 में चिंतामणि भाग 1 नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको संपादन करवाया था। उसके बाद में चिंतामणि भाग 2 सन 1945 में विश्वनाथ प्रसाद ने संपादन करवाया था। उसके बाद में चिंतामणि भाग 3 सन 1983 में नामवर सिंह जी ने, जबकि चिंतामणि भाग 4 1902 ईस्वी से 1939 तक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह ने करवाया था। ठीक है, चिंतामणि भाग 1 1939 में संकलित निबंध निम्न प्रकार हैं। देखिए, जो चिंतामणि भाग 1 है, अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि हमें इसमें याद करने की ज़रूरत क्यों है। आप यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि चिंतामणि भाग 1 में कौन कौन से निबंध लगे हुए हैं। चिंतामणि भाग 1 1939 में संकलित निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। ठीक है, यह है चिंतामणि भाग 1 में संपादित। अगला है चिंतामणि भाग 1 में प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चिंतामणि भाग 1 है वो विचार विधि नाम से कब प्रकाशित हुई थी? सन 1930 में प्रकाशित हुई थी। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ था। जो कविता क्या है, निबंध है, वो कब प्रकाशित हुआ था? सन 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल ने प्रमुख कथन और सूक्ति निम्न प्रकार से हैं। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख होता है। ठीक है, लोभ क्या होता है? लोभ सामान्य मुख होता है और प्रेम है वो विशेषोन्मुख होता है। करुणा शील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। करुणा क्या है? शील और जो सात्विकता है उसका संस्थापक भाव है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वपन है तो श्रद्धा जागरण है। बैर क्या है? क्रोध का आचार या मुरब्बा है। बैर क्या है? क्रोध होता है ना, उसका आचार या मुरब्बा क्या कौन होता है? बैर होता है। यदि प्रेम स्वपन है तो श्रद्धा क्या है? जागरण है। ठीक है, प्रेम है क्या है? स्वपन। देखिए, स्वपन क्या होता है, यहाँ पे इस बात से समझेंगे आप प्रेम और श्रद्धा को। स्वपन क्या होता है? स्वपन हम देखते हैं, प्रेम स्वपन है, मतलब स्वपन एक ही व्यक्ति देख सकता है। अगर आप अपना स्वपन देखते हैं तो आपको ही पता होता है वो स्वपन क्या देखा आपने। और जागरण क्या है? श्रद्धा है। अगर किसी प्रकार का जागरण हो रहा है तो आप उसको देख रहे हैं, तो सब लोग देख रहे हैं उसको। जागरण क्या है? आपने स्वपन आँख मूंद के आपने एक स्वपन देख लिया, लेकिन अब आँख खोलेंगे आप, जागरण होगा आपके सामने, जागृति होगी, आँख खुलेंगे आपकी, तो वो जब आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है वो आपकी श्रद्धा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए और श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर होता है। राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव है रण करुणो रस है आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। यहाँ पे क्या आएगा? राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक, यहाँ पे आएगा शील और करुणा का संबंध हो। ठीक है, जहाँ पे शील और करुणा का संबंध है वहाँ तक उन्होंने, राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक शील और करुणा का संबंध हो। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव है करुणो रस के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है शील और करुणा का संबंध। अगला है राम और मनुष्य में, राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक शील और करुणा का संबंध है। कुबेरनाथ राय के निबंध में राघव करुणो रसों के आधार पर राम का जो उपयुक्त विकल्प है वो है शील और करुणा का संबंध। ठीक है, और शेष विकल्प है वो क्या है? असंगत है, अनुपयुक्त है। अगला है कुबेरनाथ राय रस धर्मा ललित निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय क्या है? ललित धर्मा
रसधर्मा जो ललित निबंधकार हैं उनके रचनाकार हैं। इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध हैं। जो कुबेरनाथ राय हैं इनके निबंध कैसे हैं? व्यक्ति प्रधान निबंध है, जिसमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग्य विनोद के पुट, कल्पना और मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी सन 1968 है। याद रखेंगे आप, कुबेरनाथ राय के निबंध कहीं पे लिख लेंगे और आप उसको देखते रहेंगे और एक दो बार याद जरूर करेंगे। प्रिया नीलकंठी सन 1968 का है। रस आकेटक 1970, गंधमादन सन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्रमणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, मराल 1993, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998। ठीक है, किसके निबंध संग्रह ये? कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। नीलकंठी, रस आकेटक 1970, नीलकंठी 1968, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्रमणि पुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, मराल 1993, वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा सन 1998। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा निबंध है जो सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है, तो वो है कछुआ धर्म। कछुआ धर्म किसका है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। कौन सा? जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इनका निबंध है कौन सा? कछुआ धर्म। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। देखिए, कछुआ धर्म निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। देखिए, जो कछुआ धर्म निबंध है ये पूर्ण सिंह का नहीं है, बल्कि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी वही हैं जो कहानियों में 3 कहानियाँ लिखकर ये विख्यात हुए हैं। 3 कहानियाँ इनकी कभी नहीं भूलेंगे आप। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था सन 1915 की इनकी बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और काफ़ी बार एग्जाम में आए भी हैं और अनुक्रम के हिसाब से पूछा जा सकता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाऊ शीर्षक नाम से महत्वपूर्ण निबंधों की रचना की है। आप याद रखेंगे, चंद्रधर शर्मा जी के गुलेरी जी के 2 निबंध हैं, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाऊ शीर्षक नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण निबंधों की रचना इन्होंने की है। सरदार पूर्ण सिंह के कुल 6 निबंध लिखे हैं। पूर्ण सिंह ने कब कितने निबंध लिखे हैं? तो 6 निबंध लिखे। कौन से? आप सरदार पूर्ण सिंह के निबंध भी याद रखेंगे। पहले हमने आपको करवाए हैं कुबेरनाथ राय जी के निबंध याद, अब हम करवा रहे हैं आपको सरदार पूर्ण सिंह जी के निबंध याद। सबसे पहले इनका आता है आचरण की सभ्यता, यहाँ पे दिया गया है, जबकि आचरण की सभ्यता इनका पहला नहीं है। आचरण की सभ्यता है ये सन 1912 का निबंध है। कब का? सन 1912। फिर आता है आपका मजदूरी और प्रेम, ये भी सन 1912 का निबंध है। उसके बाद में है सच्ची वीरता, ये सन 1909 का निबंध है। फिर उसके बाद में आता है पवित्रता, ये सन 1910 का निबंध है। और कन्यादान सन 1909 का निबंध है। और अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन, ये सन 1913 का निबंध है। कब का? सन 1913 को। दोबारा से बता देते हैं हम, आचरण की सभ्यता 1912, मजदूरी और प्रेम सन 1912, सच्ची वीरता 1909, पवित्रता 1910, कन्यादान 1909, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन, ये 1913। अगला क्वेश्चन है, कुटज क्या केवल जी रहा है वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता? क्या है? कुटज क्या केवल जी रहा है वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता? ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? तो ये किस निबंधकार की हैं? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियाँ हैं। कुटज क्या केवल जी रहा है वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, ये कथन प्रसिद्ध निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियाँ हैं। हिंदी में प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा। याद रखेंगे, व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज निबंध को किसने कहा है? तो ये निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध हैं इस प्रकार से। इनके निबंध संग्रह हैं अशोक का फूल सन 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना सन 1952, विचार और वितर्क सन 1957, विचार प्रवाह सन 1959, कुटच 1964, आलोक पर्व सन 1972। दोबारा से देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध। अशोक का फूल है सन 1948, कल्पलता है 1951, मध्यकालीन साधना सन 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज है 1964, आलोक पर्व 1972। अगले निबंध है वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा। कौन कौन से निबंध हैं? बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक और साहित्य में हिमालय की परंपरा। अगला है इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक कौन रहे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मनोविकारों से संबंधित निबंध लिखे हैं। इनके चिंतामणि भाग 1 1939 में जितने भी निबंध संकलित हैं वो सभी मनोविकारों से संबंधित हैं, जैसे भाव और मनोविकार, लज्जा, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, भक्ति, क्रोध, मानस की धर्मभूमि, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध की विविध स्वरूप, भक्ति मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, ये सभी इनके मनोविकार संबंधी निबंध हैं और सभी ही इनके चिंतामणि भाग 1 सन 1939 जो इन्होंने स्वयं ने प्रकाशित किया था उसी में इन्होंने संकलित किए थे। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित करवाई थी, लेकिन बाद में आचार्य शुक्ल ने मनोविकार संबंधी निबंध चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में संकलित किए जो निम्नलिखित हैं। और कब का है इनका चिंतामणि भाग 1? सन 1939 का है। ठीक है। भाव या मनोविकार, उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि। कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे कविता क्या है वो किस में प्रकाशित हुआ था, तो ये सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में ये निबंध प्रकाशित हुआ था। पंचपातल, कुछ और कुछ, श्रद्धांजलि के 2 फूल निबंधों की रचना पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने की थी। ठलवा क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं इत्यादि निबंधों के लेखक बाबू गुलाब राय रहे हैं। ठीक है। कौन कौन सी? जो ठलवा क्लब है, फिर निराशा क्यों और मेरी असफलताएं, इन निबंधों के लेखक कौन रहे? बाबू गुलाब राय रहे हैं। इसी के साथ में हम करते हैं क्लास का समापन। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।